वेलकम टू कतार दोहा। बस कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई मैंने, तो अब मैंने कहा कि ये नौजवान है जिसके ऊपर हम ट्रैवल करके अभी आए हैं और बस एयरपोर्ट पे दोहा पे उतरे हैं। ये इधर से भी मैंने कहा ये कतर का ये जहाज़ तैयार है, बस अब आगे टर्मिनल में जाएंगे तो आगे फिर ड्यूटी फ्री वगैरह में वहाँ, क्योंकि मेरा 4 घंटे का यहाँ है लेओवर, तो उसमें इंशाल्लाह छोटी मोटी चीज़ हो तो कवर कर दूँगा। आप लोग वैसे दोहा को तो कई दफ़ा देख चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने। चलिए जी, मैं अब अपना ट्रांसफ़र को ढूंढूंगा, वहाँ भी शायद सिक्योरिटी के बाद फिर आगे ये अलाउ करते, मैं भूल गया तो जो भी होगा। ये मैंने कहा ऊपर टॉप फ्लोर से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ व्यू। थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन है ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि जहाज़ में आज कल सारा दिन मैं वहाँ काम करता रहा, जो फिनिशिंग के काम थे सारे भाग थकावट थी, और वो दिन में थोड़ा सा जो नैप शैप वो भी नहीं ले पाया, तो आज जहाज़ में नींद अच्छी आई मुझे। तो बस खाना खाया या सोए, खाना खाया या सोए। दो खाने देते हैं आपको पता, एक वो डिनर हो गया जब वहाँ बैठे और एक लंच यहाँ के हिसाब से। अब यहाँ 4 साढ़े 4 बज गए हैं दोहा में, कतर में, तो अब यहाँ मेरा 4 घंटे का लेओवर है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे। अभी काफ़ी आगे चल के जाना है। खूबसूरती तो माशाल्लाह इसके दोहा की कतर जो एयरपोर्ट है बहुत ही खूबसूरत बना है, पहले भी बता चुके हैं कई दफ़ा। ट्रांसफ़र सीधे इधर से, और ट्रांसफ़र का ये, हाँ ट्रांसफ़र सीधा, वो बैगेज के लिए उधर चला गया। मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि जब यहाँ फ़्लाइट आपके लेओवर होता है ना, तो वहाँ से बोर्डिंग पास तो आपको वहीं से इशू कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर गेट नहीं लिखा होता है। तो आपने आके गेट आपने जो है वो इनके यहाँ जो लगे हुए हैं, क्या उसको बोलते हैं, मॉनिटर से लगे हुए हैं बड़े बड़े स्क्रीन, तो उसके ऊपर से आपने अपनी फ़्लाइट का नंबर देख के, डालना नहीं लिखा होगा, तो उसके ऊपर आपने देखना कि आपका गेट कौन सा है। और दूसरी बात यह है कि अगर टू अर्ली है, ज़्यादा है आपका लेओवर, तो तकरीबन 3 घंटे पहले उसके ऊपर लिखा हुआ आता है। अगर 4, साढ़े 4, 5, 6 घंटे हैं तो आपको अपना वहाँ तो नज़र ही नहीं आएगा, जिसको हम कहते हैं गेट के उसके ऊपर लिखा हुआ कि भी आपका गेट कौन सा है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम एक मतलब मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, मैं कहा मेरा तो गेट ही नहीं यहाँ बता रहे, ना फ़्लाइट बता रहे। सो यह है कि वो उसके लिए 3 घंटे पहले से आप देखना शुरू करें अपना, किसी भी मॉनिटर आप देखेंगे तो आपको वहाँ लिखा हुआ होगा। अभी मेरा जो बोर्डिंग पास है उसके ऊपर गेट नंबर मेरा नहीं लिखा हुआ। शायद मैंने पहले भी इसके बारे में कोई तकरीर की थी, आपने सुनी, आप लोगों ने और थे उस पर सुनी या नहीं सुनी, लेकिन ये ऐसा है, हो जाता है कन्फ्यूज। तो चलो इन्फॉर्मेशन है, बजाय बंदा किसी से पूछता फिर उसको पता हो कि ये है यहाँ का तरीका। तो अभी भी ट्रांसफ़र मेरा आगे है, मैं यहाँ से थोड़े से मेरे जहाज़ जो खड़े वो दिखा दूँ आप लोगों को। नहीं वो तो खैर कतर वालों का है, ये बग़ैर नाम का जो है ये किन का है। चलिए सो ये है सूरत हाल। चलें, मैंने कहा थोड़ा सा अपना भी वो क्या नाम है इसको, क्या आउटफिट भी दिखा दे इन्होंने, क्या मुझे लाइबा ने ये कोई ये ग्रीन टाइप का है ना, तो
एक पजामा टाइप का है, पैंट भी नहीं है, शलवार भी नहीं है, पजामा टाइप का है। और ये अच्छा, अब इनकी सिक्योरिटी थी, यहाँ से आपने निकलना है उसके लिए, ट्रांसफ़र के लिए भी। तो ये मैं यहाँ से जब फ्लाइट से उतरे तो कतर में अंदर ड्यूटी फ्री तक पहुँचने से पहले आपने इनकी ये सिक्योरिटी, यहाँ से आपने अपना बैगेज जो चेक कराना है, करा के तो फिर आगे निकल। यहाँ से नीचे का व्यू सिक्योरिटी से भी निकल गए हैं। ऊपर मैं देखता हूँ, उधर जाके कुछ शायद इनके कोई वो है, कोई स्टोर ऊपर भी है, नहीं तो फिर नीचे देखेंगे जाके। एक मतलब मैं लाइबा और आसफा भी इकट्ठे थे यहाँ घूमे फिरे थे सारे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खूबसूरत। वो देखे चलने के लिए जैसे वॉकवे टाइप का है, वो भी बड़ा अच्छा है। मैं ज़रा करीब रखूँ मुँह के ताकि आवाज़ तो मेरी जाए ना। तो कुछ स्टोर ऊपर है, अब नीचे जाके देखते हैं। जब वो स्टोर है नीचे और कि वो लिखा हुआ ऊपर है, जैसे ये फैंडी वगैरह देखते हैं। ये इसकी ख़ास आर्किटेक्ट इनकी ये जो ख़ास मशहूर है, ये पिक्चरों में लोग बहुत इसको बनाते हैं और रहते हैं, माशाल्लाह अच्छा लगता है ये। दियोर, वर्साची और दूसरे नाम। ये देखें फ्लाइट इन्फॉर्मेशन के ये जो बोर्ड लगे, यहाँ अपनी फ़्लाइट देखें और उसके आगे इसका गेट देखें। फिर मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर टू अर्ली है, 4-5 घंटे अभी आपके उसमें है, तो फिर यहाँ नहीं आएगा। मैंने नोट किया है तो अबाउट 3 आवर 3 घंटे पहले फिर आपका यहाँ गेट का वो आएगा। कई मतलब 3 से भी कम हो जाते हैं तो फिर इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि ये, और जैसे एक लाहौर की वो फ़्लाइट मुझे नज़र आ रही है, मेरी कराची की। मैं फिर भी देखता हूँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि अर्ली भी लगा देते हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बिज़ी होते होंगे तो फिर ये करते होंगे, ये नहीं मुझे श्योर, लेकिन मैंने ज़्यादातर जब भी देखा है तो वो 3 घंटे पहले लगाते हैं। तो चलो मैं देखता हूँ इसमें गेट B5 कराची फ्लाइट कतर 6 कराची रात के 9 बजे चलेगी यहाँ से, और B5 है गेट B5। तो अभी भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट में थोड़ी सी चीज़ें की। अगर बहुत बिजी होता होगा बोर्ड, बहुत ज़्यादा फ्लिप जगह नहीं, तो वो इस तरह करते हैं। क्योंकि मेरे साथ हुआ एक मरतबा, तो मैंने कहा जी मेरी तो फ़्लाइट ही नहीं है इसके ऊपर। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, हर बोर्ड को देख लिया, तो वो कहने लगे नहीं अभी आप टू अर्ली है तो आप 3 घंटे पहले देखना। तो वहाँ से मुझे पता चला। अच्छा, दूसरा एक मरतबा मुझे शक है, मैंने एक मरतबा कहीं पढ़ा लिखा था या इनके टिकट पर कहीं देखा था कि ये वो अनाउंसमेंट एनवायरनमेंट फ्री है, आवाज़ फ्री है, मतलब कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि वहाँ पहुँच जाएँ पैसेंजर उस गेट पे आ जाएँ और उसके लिए ये गेट है। तो वो मुझे जहाँ तक याद पता, या तो ये दोहा का ही है, और या फिर ये मैं देखूँ और कंफर्म आज करता हूँ, ये दुबई के ऊपर था कहीं का। मुझे ज़्यादातर याद पड़ता कि दोहा का ही, कि भी आपको कोई अनाउंसमेंट नहीं मिलेगी कि आपकी फ़्लाइट तैयार है और पहुँच जाएँ। ये है बस आप फॉलो करें इंस्ट्रक्शन, बंदों से पूछ लें अगर कुछ ज़रूरत हो तो। मैंने B5 गेट तो ढूंढ लिया, अब उसकी तरफ जाके पहले तो मेरा हमेशा ये होता है कि पहले अपने गेट को देख लो किस तरफ है, कहाँ है, तो उसके बाद घूमते रहोगे। तो अभी मैंने इधर को फॉलो करना, मेरी डायरेक्शन इधर को है जी। और इनका जो मेन एक सेंटर पॉइंट है, जहाँ वो बहुत बड़ा सा इनका वो बनाया हुआ भालू सा है, क्या है वो,
तो वो पॉइंट पे अभी मैंने, मेरा ख्याल डाउन स्टेयर है और डाउन है, पता नहीं, देखता हूँ, जहाँ ज़्यादातर लोग पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। और उसके फिर थोड़ा साइड पे जाएं तो आपको वो भी मिलती है, जो ब्रांड बड़ी गाड़ियाँ, वो भी वहाँ नई जो लेटेस्ट होती हैं वो लगी होती हैं, रखी होती हैं। तो कोशिश करता हूँ वहाँ तक पहुँचने की। चलिए माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत है। ये 2-3 दिन पहले बड़ा अफसोस भी हुआ और वो ख़बरों में सुना तो मुझे ये लगा कि शायद फ्लाइट भी आगे पीछे हो जाएंगी, ये जो इसके ऊपर दोहा के ऊपर अटैक किया इजराइल। तो वो अफसोस इस सेंस में भी हुआ कि इसको इतना बड़ा जहाज़ गिफ्ट करने के बावजूद भी ये कंट्रियाँ, आपको पता ही है, अपनी कुछ पेंटागन और फलाना गाँव ने इन्हीं की पॉलिसी पे उस पर चलती हैं। जहाज़ दे दिया, दो ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वैसे वो जहाज़ अगर मुझे दे तो चलो मैं वहाँ लोकली कराची में चला लेता, कुछ आसानी के लिए, कराची टू लाहौर ऐसे चला देते। उसको देखो कैसे सीट बाय सीट खड़े होकर लोग जाते। इन्होंने ट्रंप को दिया, उसने ऐसी बदबख्ती की, बेवफाई की कि बस उसने कोई उसका लिहाज नहीं किया, बकौल किसी के, जिसको कहते हैं ना नमक हराम। एक ने मुझे कहा, एक मतलब फ़ौरन कमेंट में, ओ अंकल आप जो है ना वो ट्रंप के लिए ऐसी वैसी बात नहीं करें, आपको पता नहीं है बेटा, आप पाकिस्तान में किसी शहर में या किसी देहात में कहीं बैठे होंगे, आपको दुनिया का नहीं पता। ये पाकिस्तान नहीं है जो मैं ट्रंप के लिए कोई बात ना कर सकूं। या तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को लोग वहाँ गालियाँ देते हैं, ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई गलत बात होती है, ये फ्रीडम है यहाँ। और ट्रंप के लिए उसने बोला, हालांकि मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की थी। नहीं बिल्कुल आपने बात नहीं करनी, सोशल मीडिया मुझे समझा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, ये दुकान भी आ गया। अब इसी तरफ इसका वो सेंट्रल जो है मेन, मेरे अपने हिसाब से इधर को आएगा और देखते हैं। आसपा को जेदी को तुमने कहा कि नहीं दोहा से इसको ले लेना डायरेक्ट एयरपोर्ट से, इसने तो कराची आना था मुझे रिसीव करने, लेकिन ये तो यहाँ दोहा पहुँच गया मेरे हिसाब से। खाम खा उसको तकलीफ़ दी, इतनी दूर आया हुआ उसको। मैं मना भी तुम्हें किया था कि भाई उसको नहीं कहना कि इधर को दोहा में आ गया, तुमने इधर भेज दिया उसको। मैं ज़ायरा वालों के लिए कोई चीज़ देख दे, ऊँट शूट, लेकिन अब वापसी में देखेंगे अल्लाह मालिक। ये कोई नई चीज़ आज मैं देख रहा हूँ, पिछली मरतबा तो ये नहीं थे, ये जहाँ बैठे हुए हैं इनको। गेट में ढूंढ लूँ, फिर उसके बाद बनाते रहेंगे। पता नहीं आज इन्होंने लाइटें थोड़ी कम की हुई हैं, इनके पास भी बिजली का कोई बहरान आ गया, क्या हो गया। लाइट इधर आगे अंधेरा आया था। चलो देखते हैं। देखिए इस तरफ इन्होंने यहाँ कोई एनवायरनमेंट कोई ऐसा रखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा जैसे। चलो मर्जी है भाई आप लोग। ये देखें, ये पॉइंट हो रहा था, ये लैंड रोवर का,
राठी डिफेंडर जिसको कहते हैं, तो नया मॉडल जो अभी आया वो और वो क्या मज़राटी मज़राटी। If you win this one, you're lucky 100, not 200 to 100. So every 2 teams will have you win. This one after every 4 weeks. अंधेरा आज मुझे समझ नहीं आती यार, इन्होंने कोई लाइटों का कुछ वो किया हो। अंधेरा है, पहले तो ऐसा नहीं तो बड़ा रोशन होता था, लाइटों को कम किया हुआ है, कोई पता नहीं। ये ऊपर वाला पोर्शन इस पे वो ट्रेन कहले छोटी हुई है वो चलती है। ये उधर से आने वाली है, ये इस तरफ से उधर जाने की। Oh my God. आपको आज गाड़ियों का मैं दर्शन कराता हूँ। वहाँ थी 2 खड़ी, मज़राटी है और वो दूसरी डिफेंडर उसकी थी, रेंज रोवर या लैंड रोवर उनकी वो दिखाई। ये देखें मर्सिडीज की SL 55 स्पोर्ट्स है 2 डोर। और ये एक और है, किधर गया रास्ता, यहाँ से ये है। ओह मैक्लेरन, चलो इसकी तो मैं बना के मसूद को भेजता हूँ, इसके मसूद को भेजता हूँ। उसके बाद मैक्लेरन है ग्रीन, ऐसा करके ग्रीन कलर है ये, या उस कलर को कुछ और कहेंगे, तो ये वाइट में। ये जैसे इस अंकल को मैं ढूंढ रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं, पहले तो आते थे होता था, ये पता नहीं मैंने किधर गायब हो गया। तो इस एरिया में है जिधर A-B के आपके वो हैं गेट्स, वहाँ है ये। तो है ना, ये देखें ये A और B, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे जब आप लैंड करते हो तो इसके बाद काफ़ी कहीं किसी का टाइम अगर शॉर्ट हो तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि A-B गेट वहाँ से काफ़ी दूर पड़ते हैं। अब ट्रेन भी है वो भी वहाँ से ले सकते हैं, वो आ जाएगी ऊपर से, वो क्या नाम है वो जो एस्केलेटर वो भी लगे हुए हैं, उन पे आ जाएं, या रनर क्या होता है उसका टेक्निकल नाम अब जहन में नहीं आ रहा। तो आपने ये जहन में रखना कि मेरा तो चूँकि टाइम है था, मैं तो रुकते रुकते घूमते घामते आ गया हूँ। चले जी बंदे। अच्छा ये फ़ोन कॉल आ रही है, बेगम ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, दोहा में भी कॉल आ रही है, आप लोगों से बाद में बात करते। वाकई बहुत ही दूर है ये B गेट्स जो हैं, अलर्ट रहे हैं किसी का अगर 1 घंटे का कहीं उसमें फ़्लाइट टाइम है तो बड़ी मुश्किल से वो पहुँच पाएगा। अभी मुझे जब से खैर रुकता भी आ रहा हूँ, लेकिन मुझे 1 घंटा हो गया चलते हुए, अभी अब जाके B सेक्शन की तरफ 5 की तरफ पहुँचूँगा मैं, मतलब B सेक्शन पूरा कर लें, B 1 से लेकर 10 तक उनकी। चलो
एक मरतबा हमारे साथ हुआ था, मैं और आसफा थे, हम मतलब भाग भाग के वहाँ पहुँचे बड़ी मुश्किल से। शुरू की बात है, उससे फिर हम अलर्ट हुए कि आपने भी गेट के ऊपर चले जाएं और फिर बाद में वहाँ जाके बने बैठे रहे या वापस आ जाए कुछ खाना पीना। अच्छा, वो अनाउंसमेंट का जो मैंने कहा था कि यहाँ नहीं होती कि अनाउंसमेंट फ्री, वो लोकेशन अब मैं भूल गया हूँ, हो सकता है वो दुबई में थी या कहाँ थी, लेकिन थी ज़रूर कि वहाँ ये था कि कोई अनाउंसमेंट, कोई ऑडियो उसके अंदर एयरपोर्ट में वहाँ नहीं, शायद दुबई में हो। ये तो अनाउंसमेंट हो रही है, इसका मतलब दोहा नहीं है। चलेगी।